तो चलिए, हमने कल सेल्फ इंडक्शन की बात की है एंड हमने देखा कि इंडक्शन इज नथिंग बट इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू वन मोर टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो लफ्ज़ ही खुद कह रहा है म्यूचुअल, सो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इन्वॉल्व टू कॉइल्स, ठीक है। नाउ सेल्फ इंडक्शन को एक बार पहले सोचने की कोशिश करें कि सेल्फ इंडक्शन में जब हमने कॉइल में करंट इंक्रीज करने की कोशिश की, अ बैक ईएमएफ वाज इंड्यूस्ड, जिसकी वजह से शाबाश जो ये फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग करंट था इसमें, उसके खिलाफ काम किया जा रहा था। एंड देन वी डिफाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एज एल, जिसके यूनिट्स हेनरी के आए थे, और हमने कहा कि ये एल जो है इट इज नथिंग बट द बैक ईएमएफ when the rate of change of current is 1 ampere per second. In that point, we will talk about mutual induction. Mutual induction में बेटा हमारे पास दो coils होती है। क्या होती है? We have got two coils. Say this is coil number 1 and this is coil number 2. लेकिन मैं दूसरी coil को इसके नजदीक बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, से इस वाली दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर, ठीक है। तो पहली कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द कॉइल्स इज बीइंग फेड विद एन ईएमएफ सोर्स, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कॉइल होगी उसमें ईएमएफ सोर्स नहीं लगता, उसमें गैल्वेनोमीटर लगेगा इन ऑर्डर टू चेक द डिफ्लेक्शन, ठीक है। हम ये देखते हैं कि अगर कॉइल नंबर 1 में कोई करंट चलेगी आई, ठीक है, ठीक है कि नहीं। हमने ये देखा कि जो ये कॉइल नंबर 2 है, इसके गैल्वेनोमीटर, इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, दैट इज गोइंग टू शो रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट इंक्रीज हो रही थी कॉइल नंबर 1 में, तो कॉइल नंबर 2 ने कुछ कोई चीज पैदा की, दैट वाज द ईएमएफ। एंड ऑब्वियस ही बात है, ईएमएफ तभी बनता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, so therefore there has to be some change in flux which must get linked with the coil number 2. Now in order to understand that, we have to go with the explanation क्या है अप्लाई पड़ती है। ऑब्वियस सी बात है, when current is flowing in the first coil, इसके पास अपनी सेल्फ इंडक्शन है कि नहीं। एंड उस सेल्फ इंडक्शन की वजह से अगर if this is the original current, it will definitely produce an induced current as well in the opposite direction, but effectively your EMF source is more and hence आहिस्ता आहिस्ता करंट इंक्रीज ही होएगी, है कि नहीं। लेकिन बेटा आप मुझे बताओ, इफ द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तेलचस ये वो साइड बना साउथ पोल, इगोदे पॉन नॉर्थ पोल, तेलचा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन करा फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, छस कितना चला तेलवनी में आकर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द टाइम इंक्रीज हो रही है, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई, छस कितना। Now since the current is increasing, which implies I can say magnetic field is increasing, or magnetic field lines which are crossing the area are increasing. But these magnetic field lines which are increasing in this region are obviously being linked with this coil. करंट चल रही है पहली वाली कॉइल में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके साथ लिंक हो रहा है? दूसरी कॉइल के साथ। समझ रहे हो कि नहीं? ये कॉइल जो है जब ये इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करेगी, इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेंस करने की वजह से शाबाश एक क्षमता है इसमें जिसको हम इंडक्टेंस कहते हैं, और इंडक्टेंस की वजह से ये ईएमएफ क्रिएट करेगा सच दैट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाए। समझ इस तरह Therefore, ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली रेड वाली लाइन जो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम रन कर रही है, ये फील्ड लाइंस कम हो जाए, ठीक है। Therefore, it will again produce a back EMF, but this back EMF will be produced due to shabash the change in the current of the first, or the change in the magnetic field which is produced by the first. And this concept of production of the EMF when current is flowing in one coil and the EMF, induced EMF will be produced in the second coil. This concept, this phenomena, it comes under the heading of mutual induction. ठीक है? क्या सुना? बुझुस बनान करंट गए इंक्रीज कॉइल नंबर 1 की,
ठीक। उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो गई कॉइल नंबर 2 के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब कॉइल नंबर 2 के साथ लिंक होगी, देखो सीधी सी बात है, एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर इज डाउनवर्ड्स, चार्ज करना, मैग्नेटिक फील्ड अगेन डाउनवर्ड्स, चार्ज करना, चल चुका जमाना फ्लक्स थ्रू कॉइल नंबर सेकंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट। ये समझो मेरी बात, मैं टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय सॉरी फ्लक्स सेंस्ड बाय सेकंड बट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट इट इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट मैग्नेटिक फील्ड पैदा किसने किया? पहले, लेकिन एरिया किसका लेंगे? दूसरे का। समझ रहे हो कि नहीं? तो मुझे बताओ, ये आएगा B1 A2 इंटू कॉस ऑफ एंगल। अब एंगल कितना है यहाँ पे? 0। कितना थीटा यहाँ पे और 0 है ना, तो इफेक्टिवली फ्लक्स सेंस्ड बाय सेकंड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू B1 A2। या क्लियर? कितना ठीक है। बट क्लच वन में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉइल? शाबाश, n टाइम्स म्यू नॉट आई है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं B1 इट इज इक्वल टू N1 म्यू नॉट I1, क्योंकि करंट फ्लो कर रही है पहली कॉइल में। समझ तरह ये ठीक है। तेरे चुका से बुझान विच इंप्लाइज मैं कह सकता हूं फ्लक्स 21 F521 इट विल बी इक्वल टू, हाँ B1 के बाद मैं लिखूं N1 म्यू नॉट I1, लेकिन A2 दूसरे का एरिया। समझ रहे हो? So this is the flux which will be sensed by the second coil but will be produced by first. समझ तरह? Now this flux is changing with time due to which हम ये कह रहे हैं कि ये coil number 2 जो है it is going to induce an EMF, and obvious सी बात वो हमने पढ़ा है that this EMF, शाबाश, it is the back EMF and it will again follow the Lenz's law, which is this will be equal to minus d phi b by dt। ठीक है कि नहीं? ये ठीक है। उसके तरह मैं मानता आकर जो फ्लक्स, इस एक्सप्रेशन को भी देखो, जो फ्लक्स कॉइल सेकंड सेंस कर रही है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे जो पैदा की, जो चल रही है कॉइल नंबर 1 से। समझी तरह? फ्लक्स को सेंस कर रहा है ये, द चेंज इन फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट। Therefore, Sushika's mana, you see flux show, you should directly proportional to the current. But this current is the current of the first. ये ठीक है। ये किसी ना एक्सप्रेशन 5:1 is directly proportional to I। ठीक है? नहीं, मैं कह रहा हूँ करंट की बात। तो उस एतबार से हम ये कहते हैं फ्लक्स जो है it is equal to, शाबाश, some constant times current, and this constant is called as coefficient of mutual induction। क्या सुना? क्या बोलते हैं इसको? Coefficient of। तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं m is coefficient of mutual induction। इसके यूनिट्स क्या होंगे? कल जो हमने पढ़े सारे के सारे यूनिट्स वही है। ठीक है? अगेन वी कैन से इट्स यूनिट्स आर हेनरी। ठीक है? या हम बोल सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या हम बोल सकते हैं वेबर पर एम्पियर। ठीक है? हम बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, अपनी मर्जी, ओम सेकंड पढ़ने से रात सही। तो वो सारे यूनिट्स इसी के। ठीक। डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस भी वही जो कल एल के आए थे। ठीक है? डायमेंशंस के एतबार से इट इज अगेन फ्लक्स बाय करंट, यूनिट्स भी वही है तो डायमेंशंस भी वही आएंगे। ठीक है? हाँ, ये कहां पर करे डिपेंड वो हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन m इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है? सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और एंड इट ओनली कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर आर 2 कॉइल्स। ठीक है? एंड रिमेंबर, यहां देखो भाई, यहां देखो बैकर्स में कितने EMF बराबर माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अभी तो हमने कहा विच इंप्लाइज, मैं कह सकता हूं EMF इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स के बदले लिखूं मैं एम आई, विच इंप्लाइज EMF इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है। क्या? विच इंप्लाइज था एम क्या आएगा फिर? हाँ, आएगा ई बाई डी आई बाई डी टी आएगा ना कल की तरह। तो मुझे बताओ, इफ डी आई बाई डी टी, इफ डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड, तेल क्या दलील? एम का बराबर माइनस ई, तेल क्या एम? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? शाबाश, इट इज नथिंग बट द बैक EMF प्रोड्यूस्ड अंडर द कंडीशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है? इट इज द बैक EMF प्रोड्यूस्ड व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड। समझो तरह? वहां पर लिख लेना, thus mutual induction
is क्या? The vacuum under the condition of mutual induction. कल था L is equal to minus E. उसको हम बोल सकते हैं it is the vacuum under the condition of self induction. ये this is the vacuum under the condition of mutual induction. ठीक है? तो कल हमने देखा था L जो है, अब देखो ये M की बात आप सिर्फ तब करेंगे जब ये चीज वैरी कर रहा होगा. अगर ये कांस्टेंट रहा M की बात होएगी नहीं. ठीक है? So M comes into picture when there is a rate of change of current, when the current is changing with time. ठीक? Okay. Now one more thing. Tell me one thing. ये M किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं. हाँ क्या कह रहा हूं, ये M किस पे डिपेंड करेगा? कल हमने देखा L तो चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, L तो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था. हाँ L अगर डिपेंड कर रहा था, दैट वाज द एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स एंड द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम. था कि नहीं? तो आज जब हम M की बात कर रहे हैं, M की बात भी हम इसी तरह से करें. चलिए लिखिए, M depends on number of turns of both the coils. क्योंकि it is not necessary कि दोनों coils के number of turns same होंगे, तो it depends on the number of turns of both the coils. पहली चीज. दूसरी चीज it depends on the area of cross section. It depends on the area of cross section. ठीक है? तीसरी चीज it depends on the relative distance between the coils. लाया पर था नजर, यहां देखो, अगर ये डिस्टेंस में बढ़ा रहा हूं, तो मैं बढ़ा रहा हूं, क्या दूसरी कॉइल पहले वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड सेंस ज्यादा करेगी कि कम? जब कम सेंस करेगी तो चुमाना बैक EMF थिकनेस कम प्रोड्यूस. बैक EMF क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन. देयरफॉर with the increase in the distance, शाबाश, M increase हो जाएगा. समझ गए? So it is favorable. चलिए अगला. It also depends on the relative orientation. It also depends on the relative orientation of the two coils. तो क्या मतलब को यहां देखें आप, यहां देखो, ओरिएंटेशन पे क्यों ये डिपेंड करता है? ये नजदीक थे बहुत, तो हमने बोला एंगल यहां पे 0 था तो फ्लक्स मैक्सिमम लिंक हो गया. दूर हमने देखा तो दूरी के एतबार से. ठीक है, ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है. तो क्या मतलब को ओरिएंटेशन या पोजीशन. से फॉर एग्जांपल एक कॉइल ऐसे है, ठीक, ये इसी में हमने करंट का सोर्स दिया है, ठीक, लेकिन दूसरी कॉइल इसके सामने इस तरह से है, उसमें 11 नैनोमीटर लगा हुआ है. ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका तो काम ही वो तो होगा, लेकिन ऐसे पास एट एन एंगल, एरिया वेक्टर यहां, मैग्नेटिक फील्ड यहां, क्या कोई फ्लक्स लिंक होगा उसके साथ? ओरिएंटेशन मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है. समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहां से लेकर वहां तक 90 से शिफ्ट होने से अब देखो 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इस पे काम होगा ज्यादा. समझ रहे हो? चलिए अगला. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल्स. L1 और L2 क्या है? It also depends on the coefficient of self induction of the two coils. ठीक है? ठीक है, समझ तो रहे? चलिए हेडिंग दे दो, म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू कॉइल्स. अभी समझ आएगा ना जो हमने लिखी बात है, क्या ये सच है? म्यूचुअल इंडक्शन mutual induction for two coils. चलिए बेटा देखो, यहां से हमारे पास दो कॉइल्स है.
से फॉर एग्जांपल पहली वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1, दूसरी वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, पहली वाली की लेंथ L1, दूसरी वाली की, पहली वाली का एरिया A1, दूसरी वाली का, ये कॉइल का है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस M फॉर द टू कॉइल्स, हाउ डू आई फाइंड दैट? शाबाश, हमने बोला कि M जो है इट इज M into I, इट इज इक्वल टू फ्लक्स, है ना। तो हम बोल सकते हैं M जो है इट इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन I। तो हमें फ्लक्स निकालने की कोशिश करनी है एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय करंट, ठीक है। कितना तो जब पर से नजर थे, सबसे पहली चीज अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, नाउ द फ्लक्स इन वन ऑफ द टर्न ऑफ द सेकंड कॉइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉइल। तेज कितना, वो कितना होता है? हाँ, फ्लक्स किसके बराबर होता है? बी डॉट ए, बट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, हाँ भी पढ़ किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट या एरिया ऑफ सेकंड। तो ये कितना आएगा? शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट कॉइल, इट इज इक्वल टू N1 म्यू नॉट टाइम्स I। यस, क्योंकि करंट जो इसमें से चल रही है दैट इज I1, ठीक है, इनटू A2, समझ रहे हो, ठीक है। बट दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड बाय दिस विद सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, मगर ये एक्सटर्नल तेल क्या टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड, हाँ इट इज N2 टाइम्स, N2 टाइम्स दिस N1 म्यू नॉट I1 A2, समझ रहे हो ये, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस स्मॉल n का दो, स्मॉल n की बात करें, किसके बराबर है? कैपिटल N1 बाय L1, यस। तेल समान टोटल फ्लक्स इट इज इक्वल टू, हाँ, N1 N2 म्यू नॉट I1 A2 डिवाइडेड बाय L1, समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। बट व्हाट इज फ्लक्स? पूछो, फ्लक्स, ये फ्लक्स इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स वाज सेंस्ड बाय सेकंड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट, इट वाज डायरेक्टली टू करंट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट। तो यहां पर हमने देखा है इट इज 2-1 बाय I1 या I1, है कि नहीं? जरा यहां देखो फिर, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय I1 कितना है? M। अच्छा, phi t डिवाइड बाय जो है I1 जाएगा, तो ये M आएगा, किसके बराबर आएगा? N1 N2 म्यू नॉट A2 डिवाइडेड बाय L1। एक और आख चीज, अगर ऐसे नहीं रखोगे तो चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो आप? N1 बाय L1 स्मॉल n1 होता है, N1 बाय L1 स्मॉल n1 होता है, N2 के बदले हम लिख सकते हैं N2 L2, तो तब क्या आएगा? हम लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, M इज इक्वल टू N1 बाय L1 हो गया स्मॉल n1, कैपिटल N2 के बदले में लिख रहा हूं स्मॉल n2 मगर L2, समझिए जरा, हाँ, म्यू नॉट A2। So this is again question of mutual induction for the two coils, ठीक है। There is a copy. Doubt sheet. ठीक है, हो गया। नाउ वी गो टू मोर थिंग्स। पहली चीज आप ये भी याद रखना कि म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें भी बराबर यही होती है, दो कॉइल्स होती है जिसकी वजह से एक साइड से, आप सीधी सी बात है, आपके घर पे ट्रांसफार्मर होता है तो जो इनपुट तो लगवाते हैं, आउटपुट लगावा, तो इनपुट वाले साइड से आपने करंट दे दी, वो ये वाला साइड आ गया, ठीक है।
और आउटपुट वाले साइड से आप करंट लेते हो, है कि नहीं? अच्छा, स्टेप अप स्टेप डाउन वही चलो देखेंगे कैसे काम करता है, लेकिन अभी समझ लें कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इन कॉइल्स को हम बोल सकते हैं, जिस कॉइल में आप ईएमएफ सोर्स यहीं से देते हो, वी कॉल दिस कॉइल एज प्राइमरी कॉइल। क्या सुना? एंड जो कॉइल ये ईएमएफ सेंस करेगी, जो कॉइल ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेंस करेगी, अच्छा बना सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी। नाउ वी हैव गॉट अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक, आपके पास दो कॉइल्स है, एक कॉइल ने मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया दूसरी कॉइल के साथ। ठीक है ना, पैदा किया इसने लेकिन लिंक हो गया दूसरे के साथ। हम बोलते हैं कि these two coils are magnetically coupled. क्या चाह? Two coils are said to be coupled, शाबाश, when flux or a part of flux produced by the first gets linked with the second coil. Because two coils are said to be coupled. Two coils are said to be coupled, शाबाश, when flux or a part of it, when flux or a part of it produced by the first, produced by the, gets linked with the other. ठीक है, when flux or part of it produced by the first gets linked with the other. अब दो कॉइल्स कितना लिंक, दो कॉइल्स कितना कपल्ड, उसके लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कांस्टेंट कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या सुना? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, which is represented by K, and K is defined as the ratio of coefficient of mutual induction divided by square root of L1 L2। समझ गए कि नहीं? ये ठीक है। तो लेट्स ऊपर थोड़ा नजर, K का वैल्यू 0 से लेकर 1 हो सकता है। ठीक है, हाँ, L1 L2 क्या नाम बुझो। चलो अगर याद असी ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर्स में होमुत दो कॉइल्स अपना मैग्नेट एक पैदा कर रही, दूसरा उसके साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी वही है, इसने पैदा किया, वो इसके साथ लिंक हो रहा है। अब कितना लिंक हो रहा है, आप क्या चाहते हो? कहीं आसानी को ज्यादा से ज्यादा लिंक कर, अगर चाहिए ज्यादा से ज्यादा याद रसुन तो चाहिए के गोस आसुन नियरली 1, मगर यह आसी हमेशा 1 के, ये छ आइडियल केस चुका वाना, तो वने k इज इक्वल टू 1 इज आइडियल केस। या ये छ आइडियल केस ऑफ कपलिंग। ठीक है, लेकिन k 0 भी हो सकता है। 0 का मतलब आपने दो कॉइल्स को तो रखा एक दूसरे के नजदीक, मगर मसला यह है कि ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फ्लक्स का कोई हिस्सा लिंक नहीं हो रहा, तब हम बोलते हैं द कॉइल्स आर आइसोलेटेड। क्या है? आइसोलेटेड को ना दूर, आइसोलेटेड को नजदीक तक, मगर शाबाश फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा। समझ गए कि नहीं? तो आप देखिए, मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, आप मुझे बताएं के का वैल्यू किसमें क्या होगा। ठीक है, के यूनिट्स कोई बताएगा? शाबाश। एम के यूनिट्स क्या है? हेनरी के, है ना, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट। ये ना हेनरी, हेनरी को ना हेनरी स्क्वायर, हेनरी स्क्वायर स्क्वायर रूट, हेनरी हेनरी कैंसिल, अच्छा नाउ वी कोएफिशिएंट, इट इज अ डायमेंशनलेस एंटिटी। ठीक है, यूनिटलेस एंटिटी। ठीक है, अच्छा जरा ये देखो, मैं डायग्राम्स बना रहा हूं, आप मुझे बताओ के का वैल्यू क्या होगा। शाबाश, जरा बताओ के का वैल्यू इसके लिए क्या होगा? करीब करीब 1 1 1 1 क्या
क्या इसके वन आइडियल केस मतलब करीब करीब वन, सो के जो है इट विल बी ऑब्वियसली थोड़ा सा नियरली इक्वल टू वन. व्हाट अबाउट दिस? के विल बी लेस देन वन, ऐसा क्यों ना, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो के जो है वो होगा लेस देन वन. इस वाले केस में के इज कंप्लीटली जीरो. शाबाश, यानी कि यहाँ पे कोई भी पार्ट लीस्ट है कोई अगर एंगल्स पड़ा है, अदरवाइज जीरो. ठीक, इतने पर अगर अब दो कॉइल्स होगी उनके बीच में डिस्टेंस, अभी ये तो पहले थी, ऐसे हो सकती है आप डिस्टेंस, तो के उसमें भी थोड़ा लेस देन वन है लेकिन इससे तो ज्यादा है. समझ गए कि? सो ओवरऑल दिस विल टेल यू, दिस विल गिव द आइडिया अबाउट कि दो कॉइल्स कितना लिंक्ड. सो क्वेश्चन ऑफ कपलिंग को भी जब भी आप देखें, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिकली कपल्ड आपकी दो कॉइल्स हो सकती. ठीक है. नाउ वी हैव गॉट द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी. Theorem of reciprocity. Theorem of reciprocity क्या है? ये बड़ा आसान चीज है स्कूल तो. It's just a theorem. According to theorem of reciprocity, it says that theorem of reciprocity. It says that if current I is produced in coil number 2, in coil number किसमें? यहां देखो नजर, हमने coil number 2 में कौन सी करंट पैदा देखी? I, यह होगी पैदा, लेकिन आपने तब EMF सोर्स किसमें दिया था? फर्स्ट. If current I is produced in coil number 2 when, शाबाश, EMF source was in first, wasn't? ठीक है. Then remember, according to theorem of reciprocity, if the same EMF source is now shifted to coil number second and the induced current is checked in first, then remember, if this was I1, this was I2, then according to theorem of reciprocity, I1 will be equal to I2. ठीक है. इसका मतलब the back EMF produced when the rate of change of current, that is the back EMF M21, yeah, it teaches M21 क्या go sensed by second when the current was flowing in first. ठीक है. या इसी बराबर का M1 to us. समझिए तरह. This is theorem of reciprocity. यानी कि अगर आपने EMF इसमें डाला है 10 वोल्ट का, आपने देखी करंट इसमें क्या पैदा हो रही है, सपोज वो 4 एम्पियर निकली. देन अगर आप यही 10 वोल्ट का लगा रहे हैं कॉइल नंबर 2 में, सॉल्यूशन फर्स्ट में वही 4 एम्पियर ऑफ करंट पैदा होगी. दैट इज M21 विल बी इक्वल टू M12 और द टू करंट्स विल बी सेम. समझ गए कि नहीं? दिस इज थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी. क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन करो. A current of 10 ampere in the primary coil of a circuit, a current of 10 ampere in the primary coil of a circuit is reduced to zero at a uniform rate in 10 raised power minus 3 seconds. In 10 raised power minus 3 seconds. If the coefficient of mutual induction is 3 Henry, calculate the EMF induced in the secondary coil. Calculate the EMF induced in the secondary coil.
शाबाश, तो ये आसान है, बेसिक है। शुवन EMF का बराबर इंड्यूस्ड EMF का सम बराबर, हाँ, माइनस डी फाई बाई डी टी, और हमने देखा फाई इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है एम आई, तो चलिए माइनस एम डी आई बाई डी टी, अभी तो बड़ा, तो एफ कितना होगा, एम तो बोल रहा है 3 हेनरी है, सुना हो ना, तो माइनस 3 डी आई बाई डी टी, करंट इज चेंजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम इन, तो चेंज ऑफ करंट कितना है, डी आई चेंज कितना हो रहा है 10, सुना, मैक्सिमम कितनी थी, करंट ऑफ 10 है, बोला 10 को चेंज कितने टाइम में, 10 रेज़ पर माइनस 3, तो इफेक्टिवली 10 रेज़ पर 4, so आएगा 3 into 10 रेज़ पर 4 वोल्ट्स, माइनस से पाई, माइनस इज अगेंस्ट, ठीक है। तो कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैं टोराइड शुड है, टोराइड, व्हाट विल बी द म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन फॉर टोराइड, किसी ने किया, शाबाश, रिमेंबर इट इज म्यू नॉट n square divided by 2, because the magnetic field at the center of the soil of torride, it is equal to, shabash, mu naught ni by कुछ होता है surplus 2r, इसको 2 pi r, तो उसकी वजह से देखेंगे आप L होता है फिर बराबर फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, तो फ्लक्स होता है B into A, जैसे मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय I के कैंसिल होते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो आज के लिए क्या है, अभी हम आपने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा 2 कॉइल्स होनी चाहिए, ठीक, आपके पास 2 कॉइल्स है, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, क्या, से फॉर एग्जांपल बाहर का रेडियस है B, अंदर का रेडियस है A, करंट इज फ्लोइंग इन द आउटवर्ड, इन द आउटर कॉइल, ठीक है, कोप्लेनर कॉइल या कॉन्सेंट्रिक कॉइल या इनसे एक सी प्लेन है, ठीक है। सवाल छुता ही व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन दिस केस, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर से पता म्यू नॉट I by 2r, 2b आएगा यहाँ पर क्योंकि b इज द रेडियस, ठीक है। तो उस हिसाब से आप म्यूचुअल इंडक्शन निकालने की कोशिश करें, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर दीस 2 कॉइल्स, क्लियर, प्रोपोर्शनैलिटी का इंशाल्लाह कल हम इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे, पत पर एनर्जी पत शायद थोड़ा सा मैंने तो हफ्ते खंड लाइक भी पेज